ये पाकिस्तान पाकिस्तान है। हमारे जैसे आदमी देर लगती है, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। क्यों चाहते हैं कि सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाए? सोचना पड़ेगा ये हम सब लोगों को, इन 13 सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा। इनको तो जजाते बाहर हैं, ये तो रहते बाहर हैं, हुकूमत कर रहे हैं, यहाँ आ जाते हैं। आम आदमी का सोचें। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीजें बहुत तेजी से तब्दील हो रही हैं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि चीजें कुछ स्टैटिक पे आ चुकी हैं और अब शायद ये आने वाले दिनों में आप कुछ वापसी महसूस करेंगे चीजें को बेहतरी की तरफ। अच्छा, ये इस मुल्क की बेहतरी है, याद रखिएगा, मैं फिर बताता चलूँगा आपको। सबसे पहली बात जो है, एक तो मैंने कुछ तारीख के उस झरोकों में जहां इमरान रियाज के हवाले से कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हैं, हमारे कुछ जो इस्लामाबाद में बैठे दो सहाफ़ी हैं वो समझते हैं कि ये मामला पता नहीं कोई शायद डील शील का चल रहा है। कोई डील शील का इशू नहीं है, असूलों पे बात हो रही है। और मैं उनके लिए आसानी के लिए बताता चलूँ कि जब मैं 17 मई को पाकिस्तान गया, 3 हेयरिंग हुई हैं, वो तीनों हेयरिंग में मैंने क्या कुछ कहा, जो कोर्ट के अंदर हुआ और बाहर मीडिया से क्या कहा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक बात जो सबसे पहले मैं जिस पे करना चाहूंगा वो चौधरी परवेज लाई डट गए हैं। चौधरी शुजात मिले हैं जाकर और बड़ी कोशिश की है उन्हें कि वो आ जाएं, वो भी तहरीके इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या काफ लीग में वापस आ जाएं। तो इस तरह हालात अब वो नहीं होने हैं। वो जो झल्लू फिरता है ना, वो झल्लू नहीं फिर सकना। अब जो वोट निकले हैं ना, ये चौधरी परवेज लाई उनके खानदान को भी अंदाजा है। और वो चूंकि इन हालात के अंदर, और दूसरा मैं इससे हट के भी एक बात करता, मैं सियासी बात करने लगा हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो आदमी खड़ा होगा वो आगे मैदान मारेगा। याद रखिएगा, अभी मिसाल के तौर पर चौधरी परवेज लाई यहाँ खड़े रहते हैं तो कल उन्हें कितना बड़ा फायदा होना है कि कल इलेक्शन होते हैं तो पंजाब के अंदर दोबारा वजारत वाला उनके पास है और उससे कोई बड़ी सीट भी आ सकती है उस हवाले से। तो इसलिए चौधरी परवेज लाई कैलकुलेटेड मूव कर रहे हैं और बड़े ध्यान से और बड़ा सोच समझ के सियासी, जिस बात को कहते हैं सियासी बसीरत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इसलिए इतना आसान काम नहीं है, आप समझिएगा। और दूसरी बात जो है ना, अच्छा चले इसको यूँ ले जाएं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन अगर होते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। रमेश कुमार जो हैं पाकिस्तान दोस्त हैं हमारे, पीटीआई में अक़लीती नशिस्तों के हवाले से, और 3 ऑप्शन उन्होंने बताई है, इलेक्शन या नो इलेक्शन या तीसरा रास्ता। वो मार्शल की तरफ बात कर रहे हैं, खुल के बात किया करें ना। भी इलेक्शन तो होना ही है, इलेक्शन में नहीं, लोगों का ख्याल है, वहम है, गुमान है, लेकिन अब उस स्क्रिप्ट में चीजें अगर सारी सामने रख के देखें ना, इलेक्शन को इल्तवा करना ये मौत होगा और कोई रिस्क नहीं लेगा। हाँ, अगर मार्शल आ जाए तो एक अलग इशू है, लेकिन इस इलेक्शन को इल्तवा करना जो है ना, ये जुए शीर लाने के बराबर होगा। और दुबई में जब बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब के लोगों ने, उन सब ने ये फैसला कर लिया। लेकिन ये देखना ये है कि इलेक्शन अगर रूलिंग मैदान में लड़ने के लिए उतरती है, अच्छा उतर गई, चले जी उतर गई जी। अब 2 पॉसिबिलिटीज आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन, वो भी सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नोट कर लीजिएगा बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना, तबाबंदी लगाना नामुमकिन हाथ में से है। अच्छा चले, आपने लोग पकड़ लिए, लोग बंद कर लिए। इमरान खान को अगर हाइपोथेटिकली सोचे, अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया तो नाअहली तो खत्म हो जाएगी, देर लगी नाअहली खत्म होने के लिए। और यहाँ तो कोशिश इसलिए हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट से सजा हो, ताकि सजा हो और नाअहली फौरन आ जाए। तो मिलिट्री कोर्टों में तो मुझे तो नहीं ट्रायल तो नज़र आ रहा, बाकी लोगों का चलता रहे, सिविलियन का मुझे नहीं नज़र आ रहा ट्रायल। कल कोर्टें क्या कहती हैं वो एक अलग बात है। तो जब आप इलेक्शन में उतरेंगे तो नून लीग के तो जूते पड़ने हैं भाई, कितने वोट ले जाएगा। अच्छा चले, अच्छा पहले बयानिया क्या होता था, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बयानी लड़ा करता था, चोर उचक्के मोदी का यार, आप ये सारा कुछ सुनते रहे हैं। और मौलाना फजल मदर का प्रचार किया करते थे और ये सारी बात। अब क्या करेंगे वो सारे, ये तो एक ही सियासी जमात के अगेंस्ट इकट्ठे हो जाए सारे, ये जमानतें जब्त होगी बहुत सी सीटों के ऊपर। और तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक टूटना है ना, वो नामुमकिन नहीं, मुश्किल भी है, मुश्किल से नामुमकिन भी है। और अब तो बयानिया भी कोई नहीं है, वोट को इज्जत होगा, जो नारिया लगा गया, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी खत्म हो गया। तो इमरान खान ने जो 75 साल की जो सियासत थी इन सियासी जमातों की, जमीन बोस कर दी है। यानी अब इन्हें सोचना पड़ेगा,
यानी आपको एक स्टेट्समैन बनना पड़ेगा, मुल्क के लिए सोचना। और यही मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार, मैं झूठ पहले से मेरे रिकॉर्ड पे जेल में रख लीजिएगा, मैं मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अभी भी होश का नाखुन ले ले, मिसाक पाकिस्तान की तरफ आ जाए, पाकिस्तान तभी आगे जाएगा। यानी ये नहीं अब हो सकता है, कम से कम कुछ प्रिंसिपल्स पे असूली तौर पर फैसला कर लें कि कहां सिविलियन गवर्नमेंट ने या सिविलियन ने कहां तक रोल प्ले करना है। आपका हमसाया मुल्क आपके साथ है, देखे आज जरा कंपेयर, आराम से बैठिएगा, देखिएगा इंडियन रुपए की क्या कीमत है और पाकिस्तानी रुपए की क्या कीमत है। मट्टी कर दी है, यानी क्या जुल्म किया है इस सारे प्रोसेस के अंदर। फर्ज करिए एक बंदे का कोई आज से 1.25 साल पहले 1 करोड़ रुपया था तो 60 लाख रह गया, तो उसका कसूर क्या है? क्या कसूर है उस आम आदमी का? और यहाँ बैठ के IMF की बगले में जाने वाले बताया ना इस मुल्क के लिए क्या कुछ कर दिया है, तो ये तो जेहन में रख ले, मुझे तो नहीं नजर आता है। कोई भी जितनी सियासी जमातें इकट्ठी होंगी सारी जमीन बोस हो जाएंगी, बिल्कुल रास्ता नहीं मिलेगा इनको। बयानी है इनकी अपनी जगह खड़ा, सत्यानाश हो गए, तो किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे आगे? अच्छा कहेंगे जनाब हमने ये 1.5 साल में ये हमारी हुकूमत मिली, हमने बड़ी कोशिश की, तो वो तो 75 साल से कोशिश करते आ रहे हैं। आगे 140 में जाएगा साल में जाकर नफाज आप करेंगे। आज आप 75 सालों में कुछ नहीं कर सके, आप क्या करेंगे? आप यहाँ लोगों, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने इंडस्ट्री में मेरे बहुत से लोग यानी यहाँ लंदन में बैठे, यूके में बैठे, मैनचेस्टर में लोगों से बात होने लगा जी, जितना बूश इमरान खान के दौर में कारोबार को मिला है कभी पाकिस्तानी तारीख में। पर ये वो लोग कहते हैं, यकीनन अयूब के दौर में या बाकी दौर में हुआ होगा, लेकिन ये लोग जो कहते हैं मैंने तो वो बताया आपके सामने। तो लोग नाउमीद भी नहीं, परेशान भी बहुत हैं। चले आगे चलते हैं और तारीख के सफ़े पलटाते हैं। और मुख्तलिफ डेटों में जब मैं ये मई के महीने में 17 से मैं इमरान रियाज के केस को मैं देख रहा था और मैंने सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ था। और मैं आज भी समझता हूँ ये अदालतों के अलावा इमरान रियाज की बाजियाबी मुझे नज़र नहीं आती है। और सख्त रवैया 5 तारीख आ रही है ना, आप लोगों ने हैशटैग और सख्त रवैया इख्तियार किया। और सख्त रवैया से मुराद हम डिमांड कर रहे हैं, अभी काफ़ी हो गया, गलती थी, हो गया, जो कुछ करना था वक्त गुजार लिया, अब और क्या तकलीफ देनी, और क्या, अगर है कोई तो लाएं, पर्चा दर्ज करें और कर ले जो कुछ करना चाहते, लेकिन इस तरह ना करें। बड़ी उम्मीद थी इससे पहले आ जाएंगे, इज्जत ही बढ़नी थी, वकार बढ़ना था। अल्लाह करे कि समझ आ जाए हम सब लोगों को। सुनिएगा मैंने मुख्तलिफ बाहर ब्रीफिंग की, वो सुनिएगा। 1% यार, खुदारा यार, ये पाकिस्तान है, हमारे जैसे आदमी देर लगती है, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। क्यों चाहते हैं कि सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाए? सोचना पड़ेगा ये हम सब लोगों को, इन 13 सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा। इनको तो जजाते बाहर हैं, ये तो रहते बाहर हैं, हुकूमत कर रहे हैं, यहाँ आ जाते हैं। आम आदमी का सोचें, आम आदमी सड़क वाले का सोचें क्या हो रहा है यहाँ पर। हमारा कंसर्न ये है। और मैंने जब इमरान रियाज साहब के वालिद साहब ने कल कहा तो मेरी आंखों में आंसू थे, पूरी कोर्ट की आंखों में आंसू थे। हम किसी इदारे को मिलाइन नहीं करना चाहते, मैं फिर बताता चलूँ आपको। इमरान रियाज साहब अब जब कोई लोग बता रहे हैं ना उनको, रियाज खान साहब को, इमरान रियाज साहब के वालिद साहब को लोग बता रहे हैं ना कि कहाँ है, हमें भी बता रहे हैं लोग कहाँ है, पर हम नहीं यकीन कर रहे हैं उनकी बातों पे। हम नहीं समझते कि ऐसा कोई करेगा। हमें अपने इदारों पे यकीन है। ये मौका था उनके लिए, बेहतरीन मौका था कि अपने आप को, जो इल्जामात आ रहे हैं वो साफ होने चाहिए। और आज फिर अदालत को बड़ा हुक्म करना पड़ा। वो भी वजह क्या बनी? इमरान रियाज के वालिद साहब ने मुझे फुटेज दे दी सारी घर की। जब कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इमरान रियाज मतलूब नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, डिटेंशन ऑर्डर से सियालकोट गए हैं, तो लाहौर क्या कर रहे थे? लाहौर क्या करनी आई थी पुलिस? इमरान रियाज के घर छापा क्यों मारा गया? उस दिन इमरान रियाज के घर बकायदा छापा मारा गया पकड़ने के लिए, और बहुत बड़ी तादाद में लोग गए। लेकिन फिर सियालकोट पहले पकड़ के ले गए, डिटेंशन ऑर्डर बाद में आए, तो बदनीति तो साबित होगी। फिर जेल के अंदर से जिस तरह लाया गया, बताया गया सेल्फ अबडक्शन थी, लेकिन जिस तरह जफ्फा डाल के, पंजाबी में जफ्फा कहते हैं उसको, पकड़ के रखा गया अंदर, साबित हो गया कि उसको गिरफ्तार करके लेके गए हैं और अगली सीट पे नहीं बैठाया। अगर सिद्दीक या इमरान रियाज के दोस्त थे तो अगली सीट पे बैठाते ना यार। फिर 3-3 गाड़ियां, और घर वाले बेवकूफ हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया बेवकूफ है, तो ये समझेगी कि नहीं इमरान रियाज अपने चला गया, इमरान रियाज को क्या मिलेगा? वो तो यार शोहरत की उस बुलंदियों के ऊपर है। अजहर सिद्दीक का इतना नाम नहीं जितना इमरान रियाज का। मैं सच कह रहा हूँ आपको, बड़ी जद्दोजहद की हमने ह्यूमन राइट के वाले से, लेकिन जो इज्जत इमरान रियाज को मिली है मानना पड़ेगा हमें। मैं एडमिट करता हूँ इस बात को कि इमरान रियाज की इज्जत मेरे से ज्यादा है यार, मैं सच कह रहा हूँ आपको। और ये हकीकत भी यही है कि उसको क्यों दी है इज्जत उस रब ने। सोचो कि मेरा रब जब तो इज्जो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर, मेरा रब जब इज्जत दे रहा है, और तुम कौन होते हो कि
कि वो समझते हो कि उसकी इज्जत कम हो जाएगी। उसकी इज्जत कम नहीं होनी। ये सवाल किसी वक्त ऊपर भी होने हैं। ये जो आ है ना, ये जो आ है, ये ले जाती है इंसान को। अभी तो इंसान अपनी ताकत के नशे में बड़ा कुछ सोचता रहता है, लेकिन ये कल पता चलेगा। और आज आपके सामने अदालत में वो सबूत रख दिए। उसके वालिद साहब ने मुझे सबूत दिए थे। मैंने कहा ये जेल का नहीं मान रहे, बाहर की पहले सिक्योरिटी कहते रहे नहीं है। आज आईजी ने कह दिया कि जेल की सिक्योरिटी बाहर की है। तो घर की 15-20 मिनट की वो फुटेज सारी हमारे पास मौजूद है। फुटेज में क्या है? थोड़ा पुलिस वाले आगे घर की पूरी तलाशी ले रहे हैं, छापा मार रहे हैं, एक एक चीज मौजूद है वहां पर, हर चीज मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। कि उसमें अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना। अब क्या कहेंगे आप कुछ नहीं कह सकते हैं। हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। फर्जी में बलबूस हम पुलिस वाले सारे आए हुए, वो तो सारे सबूत है। और वो आज हम रिलीज कर रहे हैं। वो आज मैं आपको भी भिजवा रहा हूँ। और वो हम फुटेज जो है ना घर वाली, वो फुटेज हम सारी रिलीज कर रहे हैं आज। पूरे आवाम तक जाएगी, हर एक तक जाएगी। आपको भी देंगे, आप भी चलाइएगा। बाकी जितने लोग हैं मैं उनको भी भेज रहा हूँ कि वो भी ये फुटेज जरा कौम तक दिखाएं और पता चले। ये मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ, हम इंशाल्लाह मिसिंग पर्सन की तरफ इस बात को नहीं जाने देंगे। और मैंने कहा कि हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि इमरान रियाज लाहौर में ही है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों ने देखा भी है। तो ये जो जहाँ तक ये असल में वक्त लिए जा रहा है। लेकिन अब एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अदालत ने रिमार्क्स दे दी हैं कि रिकॉर्ड में इतना कुछ आ गया है कि जो भी कसूरवार है वो बच नहीं सकेगा, जेल हुकाम भी और पंजाब पुलिस भी। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि इमरान रियाज की बाजियाबी जल्द हो जाएगी। 12 दिन हो गए, काफी टाइम दिया है, बार आईजी साहब ने टाइम लिया, डीपीओ साहब ने भी टाइम दिया। मजीद कितना आपको लगता है वो कितना और टाइम देंगे? और इसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है इमरान रियाज खान साहब को तो उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, ये सवाल मैंने उठाया वहाँ पर। अदालत ने बड़ी वजाहत के साथ बात कही है कि अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो जाएगा तो अदालत जो मुतलका लोग हैं जिनके बारे में काफ़ी सबूत आ चुके हैं उनके खिलाफ अदालत जो है कोई ना कोई एक्शन लेगी। अब वक्त के मामलात में जो कि रिकवरी जो है वो आईजी ने या इन इदारों ने करनी है, तो अदालत से वक्त लिया जा रहा है। और आज मैंने एतराज़ उठाया है इस बात पे, लेकिन अदालत ने मुनासिब समझा है कि उनको एक मौका दे दिया जाए। और उम्मीद है कि इस केस की समाअत अभी डेट नहीं दी है, परसों तक मैं समझ रहा हूँ कि इस केस की समाअत जो है वो परसों एक्सपेक्टेड है कि परसों इस केस की समाअत होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये आखिरी मौका है। जो अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन अदालत ने साथ जो बात कर दी है वो बड़ी वजाहत के साथ कह दी है। अजहर साहब, सर आपने इस केस को टेकअप किया हुआ है, लेकिन पब्लिक का ज़्यादा कंसर्न इमरान रियाज खान साहब की सेहत है, खैरियत है, टॉर्चर की बातें आ रही हैं। आपकी ज़ाती इतलात इस केस में क्या है कि उनकी कैफियत क्या है? अच्छा, मैंने जहाँ तक मेरे तक इतला आई हैं, जो कि मेरे पास बराह रास्त इतलात नहीं है, जिस सोर्स से इतलात आई हैं, अगर उस चीज़ को सामने रख कर देखा जाए तो अब पता यही चल रहा है कि अभी तक तो यही इतलात हैं कि जहाँ तक खैरियत से हैं। और हमारे तो ये भी इतलात हैं कि लाहौर में मौजूद हैं, जिस किसी आदमी ने देखा है, जो कि हम लोगों ने खुद नहीं देखा है। हम इसलिए इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि और उम्मीद करते हैं और अदालत के कंसर्न बड़े वाज़ेह तौर पर हैं। अदालत चाहती है कि इमरान रियाज को जल्द अज जल्द बायाब कराया जाए और उसके लिए आज भी अदालत ने यही डायरेक्शन दी है कि इमरान रियाज को बाजियाब कराया जाए। आईजी का है, आपको पता है मरियम सफदर की एक ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंद लोगों को जहां उठाया गया, इमरान रियाज को भी वही उसी अताब का शिकार हुए हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे करके ना ये काम किया गया है। इसीलिए गुजारिश की गई थी पिछली 3 तारीखों से अदालत बार भी यही बात कर रहे हैं कि हमारी एजेंसीज को ये किरदार अदा करना चाहिए। ये उन पे इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए इमरान रियाज की बाजियाबी को। और हम समझते हैं उन्हें पता होगा, बहुत आगे एजेंसी है हमारी जहां इतने बड़े दुश्मनों से लड़ रही हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फर्क सिर्फ इतना है कि इन रियासती इदारे जो खास तौर पर पुलिस है या इसकी सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके सामने ये सारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजहर साहब ने बात की है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी आईजी साहब टारगेट करते हैं हमारे पाकिस्तान के दिफाई और असासी कहते हैं
और अदालत के सामने कहते हैं कि वो जो बंदे इमरान रियाज खान के घर रेड करने गए थे वो सिस्टर एजेंसीज के थे। तो मैं बार बार ये जो है वो कहता हूँ कि आईजी साहब अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनल क्रिमिनल लायबिलिटी को और अपने बर्डन को जो है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दिफाई व रियासती इदारों को स्केप बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका शेल्टर लेने की और उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। आईजी साहब जो से हैं वो इस केस में लाजमी तौर पर अब अपने आप को जो सा इंसाफ के तकाजे हैं, कानून के असूल हैं, आइन और इसकी किसी की जिंदगी का सवाल है, अपने आप को जो सा साइड पे इखलाकी तौर पर जो सा इस पोजीशन से स्टेप डाउन हो जाए। जब तक इमरान रियाज बाजियाब नहीं होता, आपकी ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग, अगर आपकी जो है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपका क्रिमिनल इंटेंट, आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो इनएबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करने में आप नाकाम रहे हैं, आपको इस तरह के ओहदे पे रहने का हक कोई नहीं है। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको पता उन दिनों मैंने बहुत काम किए थे। 90 दिन की गवर्नमेंट भी मैंने चैलेंज कर दी थी। एक मैंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो डिटेंशन ऑर्डर थे ना, वो भी छेड़े थे। वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मैंने कहा तारीख के झरोकों में बता दूं कि जो ये कह रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, देखिए मेरा काम है आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर जाना, रिकॉर्ड दुरुस्त रखना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सुनिएगा मैंने क्या कहा था। मौजूदा पीडीएम हुकूमत की तरफ से एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारियां हैं, उसका कानून मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादब है। आर्टिकल 9, 14, 15, 16, 17 की खिलाफ वर्जी है, बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। और जब आप पकड़ने जा रहे हैं, आप उन्हें मुजरिमों की तरह ट्रीट करते हैं। पहले उनका घर तोड़ा जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके बाद उन्हें जेलों में रख दिया जाता है। ये आइन की मंशा नहीं है, ना कानून की मंशा है, ना वो मुजरिम है, ना वो मुल्जिम है। सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने नुकसान में मसाइल पैदा करने हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब को 27 का नोटिस जारी कर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। अदालत को यह भी बताया गया जितने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हैं वो सारी कोर्ट के सामने आए। अदालत एक इस तरह के ऑर्डर में 5000 रुपया जुर्माना जो है वो लगा चुका है। अलावा जी अदालत ने 3 फैसले और मौजूद हैं कि जिसमें जो डिटेंशन थी वो गैर कानूनी करार दी है। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जितना भी एक्शन है, एडवोकेट जनरल की तरफ ऑफिस की तरफ से एतराज उठाया गया कि इस तरह की दरखास्त खारिज हो चुकी है। अदालत को बताया गया कि ये बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट 2022 मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी तशद्दुद किया जा रहा है कि जिसने कोई जुर्म किया FIR दर्ज की जाए, उसके अलावा और कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। 12 जून के लिए अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है और जवाब सबसे तलब कर दिया, जिसमें हुकूमत पंजाब भी है, कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर, तमाम सूबों के भी। जी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।